डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में को डिफरेंस क्या होता है? हाँ, मेरे पास में समझिएगा मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट, उससे बनता है एडिशन कंपाउंड, जिसे दो सॉल्ट में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एडिशन कंपाउंड। हाँ जी, अब एडिशन कंपाउंड जो आपका प्यारा एडिशन कंपाउंड है, इसे हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, एक डबल सॉल्ट और दूसरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हाँ, क्या डिफरेंस होता है समझते हैं। तो डबल सॉल्ट बेसिकली क्या है? इसमें एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास में नहीं होता। किसमें नहीं होता? डबल सॉल्ट में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, देयर इज प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। वाटर में डिसॉल्व करने पर, जो पहले ऐड एकता का परिचय दे रहे थे, अनेकता में एकता का, वो पानी में जाते पिघल गए, सख्त नहीं थे, है ना। तो डबल सॉल्ट not able to retain identity in solution। ठीक है, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? retains identity in solution। ठीक है, हाँ, एक काम की बात, अगर आप एडिशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट की कंडक्टेंस चेक करोगे, मतलब पानी में डालने के बाद कंडक्टेंस चेक करो तो सेम आएगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस मतलब जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, दैट इज द कंडक्टेंस रिमेन सेम। पानी में डालने पर उतनी कंडक्टेंस आएगी। यहां पर सारे आयन बाहर नहीं आ रहे थे, अंदर जो कॉम्प्लेक्स में है, जो अंदर डिब्बे में है, वो बाहर नहीं आएंगे, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ जी, कंडक्टेंस, आपकी प्यारी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। किस केस में? इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। एग्जाम्पल इसका हमने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल कार्नेलाइट, यह आपका प्यारा कार्नेलाइट है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं क्या बता रहा हूं? K4F, हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आगे, बट दिस इज द K4FeCN6। समझ में आता है? तो प्रेजेंस ऑफ डबल, लो बताओ, इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने। एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अरे नहीं भाई, नहीं, हाँ, बोल के आ रहा हूँ, लिख के आ रहा हूँ, गलत बात है ना। तो प्रेजेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। घबराओ मत, माफ करिए। आइडेंटिटी सॉल्यूशन में खत्म हो जाएगी। सख्त है ना, सख्त, हाँ, खख्त लिख दिया मैंने। क्या हो रहा है? Why my pen is not following me? सख्त। और कंडक्टेंस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। यहां पर मेरे पास में कंडक्टेंस जो है वो की वही रहेगी, रिमेन सेम। ओके, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक बार बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि आपके पास में टाइप्स जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो मैंने 4-5 टाइप्स इनके लिखे हैं, जिसमें से एक टाइप मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये 1 by 1 अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके,
तो देखिए ये मैंने आपको भी थोड़ा सा क्लियर कर दिया है ना, ये सब चीज़ें तो होपफुली आपको क्लियर होगी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हाँ कई बुक्स में ऐसा भी मेंशन है कि सॉल्ट आपके पास में बेसिकली आप 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। सिंपल सॉल्ट हो सकता है, मिक्स सॉल्ट हो सकता है ना, मिक्स सॉल्ट का भी कॉन्सेप्ट है ना। डबल सॉल्ट तो मैंने आपको बताया, बट मैं ज़्यादा कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सॉल्ट नहीं होते, सॉल्ट एक ही होता है, बट उसमें एक से ज़्यादा केटाइंस और एनाइंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक मिक्स सॉल्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मिक्स सॉल्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल CA OCl2, ठीक है, या फिर NaKSO4, ये मिक्स सॉल्ट्स है ना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। तो इसमें केटाइन क्या है अपने पास में, Ca2+, एनाइन कौन से हैं, एक तो Cl- है और एक OCl-, है ना। ऐसे यहाँ पर अपने पास में केटाइंस 2 हैं, कौन कौन से हैं, Na+ है और K+ है, और एनाइंस तो आपके पास में एक ही है, दैट इज द सल्फेट, है ना। मिक्स सॉल्ट बोलते हैं इसे, सॉल्ट एक ही है, मतलब कुछ बीच में डॉट वॉट कुछ लगा हुआ नहीं है, बट देयर इज मोर देन 1 केटाइंस और एनाइंस, इट डिपेंड्स। खैर ये भी बता देता हूँ, कल को लोग कहेंगे कि सर ये हमें नहीं बताया। हाँ ये आपने देख ही लिया कि यहाँ पर अपने पास में क्या होता है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नॉट द डबल बॉन्ड, ओके, क्लैरिफाई होना चाहिए। खैर तो ये सब चीज़ें अपने पास में क्लियर है। अब मैं एक बार बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन और द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, टाइप्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ओके। चल तो सबसे पहले मैंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला के बेसिस पर, ये एक टाइप हो गया। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पर, है ना, मतलब लिगेंड एक ही टाइप के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द, ये दूसरा हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम्स, ये तीसरा हो गया, और फाइनली हम लोग कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास में हो गया चौथा, ओके। तो 1 बाय 1 अपन लोग चलते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के बेसिस पर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला मैंने कहा, पहला मेरे पास में क्या है, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनाइन, है ना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा उसके नाम के पीछे क्या लगाएंगे अपन, 8 लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पेपर क्या लेने में, ठीक है ना, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनाइन। तो फॉर एग्जांपल K4FeCN6, तो इसमें मेरे पास में यहां पर ही क्या दिख रहा है, इट इज सिंपल केटायन, सिंपल केट आयन, और ये पूरा का पूरा है ना, ये जो पूरा पार्ट है, इट हैज -4 चार्ज हेक्सासाइनोफेरेट। ये मेरे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स एनाइन, मतलब जो एनाइन है उस एनाइन में मेरे पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर। तो पहला तो क्या बोला, सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। दूसरा मेरे पास में कॉम्प्लेक्स केटायन, केटायन तो कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन एनाइन क्या है, सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल CrNH3 CrNH3, क्रोमियम की बजाय कोबाल्ट ले लेते हैं, सहूलियत रहेगी। कुछ भी ले सकते हैं, चलो ठीक है, क्रोमियम ले लेते हैं। आप कहोगे सर क्यों मिटा दिया इसे, ठीक है ना। और ये Cl3, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अमोनिया है, इट्स नॉट निमोनिया एट ऑल, इट्स अमोनिया, राइट। तो ये तो मेरे पास में न्यूट्रल है। पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं दिख रहा, तो मतलब यहाँ पर +3 का चार्ज था, और इसको बैलेंस करने के मैंने क्या लगा दिया, 3Cl, ठीक है ना। तो केटायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स केटायन है। समझ पा रहे हैं आप लोग डिफरेंस। ऊपर क्या था, सिंपल केटायन, केटायन को हमेशा पहले लिखते हैं, K4 पहले आ गया, बाद में एनाइन आया, केटायन हमेशा पहले आया। सेकंड वाले केस में क्या है, वी हैड द कॉम्प्लेक्स केटायन, केटायन कॉम्प्लेक्स है,
एनाइन, वन सेकेंड, एनाइन क्या हो गया? सिंपल। तो हमेशा हमेशा आपके प्यारे कीटाइन को पहले लिखते हैं, चाहे वो सिंपल हो या चाहे वो कॉम्प्लेक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? ये दिख गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में कॉम्प्लेक्स कीटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन, कीटाइन कॉम्प्लेक्स, एनाइन भी कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला लिख देते हैं अपन कुछ ऐसा, CrH2O6+3 और CrCN6-3, कॉम्प्लेक्स कीटाइन, कॉम्प्लेक्स एनाइन। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ प्लस का चार्ज माइनस का, क्यों? क्योंकि क्रोमियम यहाँ +3 में है, लेकिन वाटर जो होता है दैट इज न्यूट्रल, तो जो भी ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? क्रोमियम की वजह से। ये तो न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पर इसके ऊपर +3 का चार्ज है, लेकिन यहाँ पर कितना चार्ज है? 6 × -1, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ऑफ -3। तो पहले किसको मेंशन किया है? कॉम्प्लेक्स कीटाइन को, which contains the coordinate bond in between the metal and the ligand। फिर आपके पास में न्यूट्रल होते हैं जहाँ कोई चार्ज वार्ज की बात नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल CrCO6, है ना? दीज आर ऑल्सो नोन एज मेटल कार्बोनिल्स। इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेटल कार्बोनिल्स। किस नाम से जानते हैं? मेटल कार्बोनिल्स, है ना? तो 1 2 3 4 4 टाइप अपने पास में होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स की। क्या बात करें? टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला। ये पहला मैंने जो टाइप बताया आपको, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला। कितने टाइप के बोले? 4 टाइप्स। ठीक है साहब, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मेरे पास में ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड्स, लिगेंड्स के बेसिस पर ये 2 टाइप के हो सकते हैं, वैसे 3 टाइप के होते हैं, बट मैं 2 ही टाइप के बता रहा हूँ। 2 ही बहुत है। तो लिगेंड्स के बेसिस पर हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं। एक तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे साहब? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और एक बोल रहे हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक में क्या होता है? ऑल लिगेंड्स आर सेम। होमोलेप्टिक का मतलब क्या है? लिगेंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग द सेम लिगेंड्स, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? होमोलेप्टिक। दूसरा हेट्रोलेप्टिक, ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम। That's it। ठीक है, क्लियर है बात दिमाग में? तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल K4FeCN6, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स को आप किस कैटेगरी में लाएंगे बताइए? तो मेरे पास में क्या हो जाएगा? होमोलेप्टिक, बिकॉज ऑल द लिगेंड्स आर सेम ओवर हियर। सारे के सारे लिगेंड जो है वो क्या है? सेम है। किसमें? होमोलेप्टिक। अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो ऑल लिगेंड्स आर नॉट सेम। फॉर एग्जांपल लेट्स सी CrH2O4 Cl2, है ना? और +1 का चार्ज है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक Br माइनस आ गया, ये +3। तो इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या बोलूंगा? हेट्रोलेप्टिक। क्यों बोलूंगा? बिकॉज आई हैव 2 लिगेंड्स। यहां पर मेरे पास में कितने लिगेंड्स है? 2 लिगेंड्स है। कौन कौन से? वाटर भी है और Cl भी है। वी हैव 2 लिगेंड्स, 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, चलिए अब एक बार वापस वही बात करते हैं। थर्ड टाइप जो आपके पास में है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के बेसिस पर आप कह सकते हैं कि
जो कॉम्प्लेक्स है उसका सेंटर एक ही है तो उसे मोनोन्यूक्लियर बोलते हैं या होमोन्यूक्लियर बोलते हैं। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही वहाँ पर मेटल एटम या आयन है। पॉलीन्यूक्लियर हो सकता है, इससे ज़्यादा हो सकता है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम हम लोग जो है दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रहे हैं, होमोन्यूक्लियर और मोनोन्यूक्लियर बोल सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। और मोनोन्यूक्लियर मतलब सेंटर जो पॉइंट है जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं वो आपके पास में पॉइंट क्या है, एक ही है, CrCO6 उसका एग्जाम्पल मैंने बोल दिया। ओके, सो इट इज a mononuclear complex, right? And this is the nucleus of complex. Nucleus of complex. At this point, electrons are being transferred, so it's a nucleus of the complex. Okay. In this case, it is polynuclear, है ना। यहाँ पर आपके पास में ये Cr है, ये भी Cr है, ये OH दोनों तरफ। अच्छा, OH जो है ना यहाँ पर एज ए लिगेंड काम कर रहा है, जो क्रोमियम को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको भी दे रहा है। तो ऐसे केस में इसे हम कहते हैं ब्रिजिंग लिगेंड। क्या कहते हैं? ब्रिजिंग लिगेंड, नॉन एज ब्रिजिंग लिगेंड। दोनों के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर दो आप देख पा रहे हैं, दो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ठीक है। और +6 का चार्ज है, तो मैं यहाँ पर +4 मेंशन कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। कैसे किया वो देखते हैं अभी। En का मतलब क्या है? En इज इथिलीन डायमीन, एथिलीन डायमीन। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये वैसे कुछ ऐसा होता है, CS2 NH2 NH2। इथिलीन डायमीन, यहाँ लोन पेयर होगा, यहाँ भी लोन पेयर होगा, डोनेट हो सकता है। दिस इज इथिलीन डायमीन, En है ना। इट इज बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड। आगे समझेंगे कि डेंटिसिटी क्या चीज होती है। बाइडेंटेड मतलब इट हैज 2 डोनर साइड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की साइड्स हैं वो 2 हैं, दोनों आपके पास में। नाइट्रोजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 डोनर साइड्स है इथिलीन डायमीन, और न्यूट्रल होता है, देख पा रहे हैं, नो चार्ज। अगर यहाँ पर ये +3 चार्ज है, यहाँ पर ये +3 चार्ज है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन -1 लेट्स सी। तो टोटल चार्ज मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ +4, ठीक है। नाइस। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ व्हाट कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो अब कौन कौन से हो गए? एक तो मैंने कहा होमोन्यूक्लियर और एक मैंने कहा पॉलीन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर एंड पॉलीन्यूक्लियर। पॉलीन्यूक्लियर मतलब क्या होगा? मोर देन 1 एक्सेप्टर एटम्स और आयंस, मोर देन 1 acceptors, more than 1 acceptors। चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल एटम, फिर मैंने कहा 2 टाइप्स, ठीक है। अब 4th है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी। जो स्टेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स की, उसके बेसिस पर कितने टाइप का हो सकता है। तो फिर से मेरे पास में कॉम्प्लेक्स जो है वो हो सकता है 2 टाइप का। एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। मतलब आप उसे हीट भी करेंगे या वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो किसी भी केस में ब्रेक नहीं। हाँ, एक इम्परफेक्ट होता है, मतलब थोड़ा बहुत हीट किया, थोड़ा बहुत टूट जाता है, पूरा नहीं टूटता, थोड़ा बहुत टूट जाता है, थोड़े बहुत उसके जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उससे चीज़ें बाहर आ जाती है, लीकेज हो जाता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर एग्जांपल K4FeCN6 एक परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है K2CD
CN4। जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है वो यहाँ पर आपके पास में कौन है? कैडमियम है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये ब्रेक हो जाएगा। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, मैंने 4 टाइप आपको बताए हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल एटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको चीजें लिखनी आनी चाहिए ना। कई लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही बात कर लेते, वी हैव ए कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है फॉर एग्जाम्पल FeCN6 -4। ये तो इसमें एनाइन है और ये कैटाइन है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला लिखने का तरीका वही है। क्या तरीका है कि आप Fe+3 को यहां लिखेंगे, कैटाइन को पहले लिखेंगे, एनाइन को बाद में लिखेंगे, और कौन सा मेथड यूज करेंगे? क्रिस क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड? क्रिस क्रॉस। इसकी जो पावर है वो यहां चली जाएगी, इसकी पावर यहां जाएगी, क्या बन जाएगा? Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस। ठीक है, +3 है ना। तो इस कंपाउंड का पता है क्या नाम होता है? इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? फेरी, क्या बोलते हैं? फेरी फेरोसाइनाइड। क्यों बोला फेरी? ओहो, फेरी क्यों बोला? फेरी, फेरी मतलब फेरिक, मतलब +3। ये बाहर +3 में बैठा है। फेरो मतलब फेरस। ये अंदर वाला किस में है? ये +2 में है। +2 में +2, 6 × -1 कितना हुआ? -6। कितना आया? -4। इसे क्या बोला? फेरी फेरोसाइनाइड। तो क्रिस क्रॉस तो अपन यहाँ पर भी यूज करते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाए फेरोफेरीसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, आपसे बोल दे, मान लो चलते फिरते किसी का दिमाग खराब हो जाए, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला, यही बात कर रहे हैं ना। तो किसी का दिमाग खराब हो गया, उसने कहा चल बता, हाँ बता कि फेरोफेरीसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा? फेरोफेरीसाइनाइड। हाँ, तो फेरो मतलब Fe2+, फेरी मतलब Fe3+, और ये सर ये 6 कैसे लिखा आपने? ये 6, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड कनेक्टेड है ना। ये अगर आप मतलब आगे समझेंगे इसको, ये वी हैव 6 लिगेंड्स। क्या फेरो, मैं आगे अभी समझाऊंगा इसे। +3 है, 6 × -1 -6, टोटल आएगा -3। एक्सचेंज करते हैं आप वैलेंसी, तो क्या आएगा? Fe3 इधर आ जाएगा और FeCN6 होल ट्वाइस। Fe3 तो फेरो मतलब ये बाहर वाला जो है ना वो फेरस है, ये फेरस है, फेरस, और अंदर वाला फेरी है, मतलब ये फेरिक है। फेरी, फेरो मतलब फेरस, फेरी मतलब फेरिक। डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर, यहां पर ये जो 6 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स आर 6, है ना। टोटल लिगेंड्स आर इक्वल्स टू 6, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है? 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। तो 6 ही क्या हुआ? 6 इज कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 ही मेरे पास में क्या होगा? अरे बोलो, 6 ही मेरे पास में क्या होगा? 6 विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लिगेंड होते हैं उतना ही उसके हिसाब से क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। ट्रू। तो कोऑर्डिनेशन नंबर
देखो थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसके बारे में, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, डिटेल में पढ़ेंगे इसको, बट एक बार थोड़ा सा पहले आइडिया ले लेते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा बराबर होता है किसके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कितने कोऑर्डिनेट, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं, नॉट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। अच्छा सर, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अरे भाई जो लिगेंड होता है उसके दांत एक से ज्यादा हो सकते हैं, इट कैन बी मोनोडेंटेड, तब तो ठीक चीज है, मतलब Cn माइनस इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू, नॉट Cn माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये बात सही है कब, जब लिगेंड क्या है, मोनोडेंटेड है, लेकिन जब बाई हो गया, ट्राई हो गया, टेट्रा हो गया, पेंटा हो गया, हेक्सा हो गया, तब ये नहीं है। तो हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा उतना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। देखना एक बार, देखना, हाँ, जैसे मान लो ये है CrEn थ्राइस +3, बताओ यहां पर क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आप अगर लिगेंड का नंबर देखोगे तो 3 दिख रहा है, लेकिन क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, नहीं, बिकॉज इट इज En इज बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसके कितने दांत है, 2, तो 3 जने 2 दांत से काटेंगे तो 2 × 3, ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमने क्या बोला, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, मिनिमम अपने जो सिलेबस है उसमें जो मिनिमम दिया हुआ है इट इज 2, दिस इज लीस्ट कोऑर्डिनेशन, और ये मैक्सिमम पॉसिबल है भाई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। मतलब कहां से शुरू करेंगे, 2 से कहां तक जा सकते हैं, 6 तक, कहां से शुरू करेंगे, 2 से कहां तक जा सकते हैं, 6 तक, बस करो आप यहीं तक। तो समझते हैं कि क्या हम लोग किसी को किसी आयन की शक्ल देखकर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं, काफी हद तक, एग्जैक्टली बता सकते हैं नहीं, लेकिन काफी हद तक बताना आपके सिलेबस या आपके मार्क्स के लिए या आपकी नॉलेज के लिए अच्छी चीज है कि आप देख के बता पा रहे कि काफी हद तक भी मुझे आइडिया है, तो मैं कम से कम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड पे जा सकता हूं, या वैसे भी एक अच्छी नॉलेज मुझे है कि मुझे काफी आइडिया है उसके बारे में। कैसे बता सकते हैं, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताने की जो एक बेसिक ट्रिक है, नॉट इट्स नॉट कि यार ये एक महान ट्रिक है किसी से आंसर है ना, बेसिक ट्रिक है। कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 2 × ऑक्सीडेशन नंबर, किसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन। सर अगर न्यूट्रल हो तो कुछ नहीं बता सकते फिर, बट ये जनरल आइडिया लेने के लिए है कि अगर किसी के ऊपर इतना चार्ज है तो कितने लिगेंड से कंबाइन करेगा या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मेटल आयन के ऊपर चार्ज कितना है, उसका साइज क्या है, बड़ा है कि छोटा है, चार्ज ज़्यादा है कि कम है, आयन जो है कौन सी सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ का है, 4D सीरीज़ का है, 5D, बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत फैक्टर्स के ऊपर। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको आगे, अभी मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। टुडे इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो मैं क्या दे रहा हूँ आपको, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो चार्ज कितना है, साइज क्या है, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मैं फिलहाल ये कुछ एक प्यारे केटाइंस आपके पास में लेकर आया हूं। चलिए, PD+2 किसी कॉम्प्लेक्स से मान लो PD+2 में है, फॉर एग्जाम्पल PdCN4-2, अच्छा कॉम्प्लेक्स, जाना माना कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। कोऑर्डिनेशन नंबर की ट्रिक क्या है, मतलब लिख ही दिया है सर, 4 दिख तो रहा है, तो जो भी आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर है मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहां भी 4 लिख देंगे और यहां पर भी कितना लिख देंगे, 4। इज इट क्लियर टू यू? 4 and 4, 1 2 का 4 है, 2 का ही 4 है, डबल हो गया।
अच्छी बात है। तो +2 अगर है ठीक है, +3 है, ये कुछ एक और कॉम्प्लेक्स मैंने लिए हैं, मतलब आयंस लिए हैं Fe3+ CO+3, ठीक है। बहुत सारे आप ले सकते हैं, यहाँ पर क्रोमियम भी ऐड कर देता हूँ, क्रोमियम भी ऐड कर देता हूँ, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन वन। जैसे यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल मैं PtCl4 ऐड किया मैंने, है ना, -2, तो +2 में है तो आप नॉर्मल इन जनरल एक आइडिया होता है कि आप डबल कर देंगे। यहां पर मेरे पास में देखो, ये आपको कॉन्सेप्ट आता है नहीं आता है, डबल करना आता है नहीं, इतना मैटर नहीं करता है, बट थोड़ा अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल आयन जो है उसकी साइज के ऊपर, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, उसकी सीरीज कौन सी है, बहुत फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये सिर्फ थोड़ा सा चिन्ना सा आइडिया, चिन्ना सा, इट्स नॉट दैट मच डिटेल ना, थोड़ा सा आइडिया है बस ये। हाँ, तो +3 में डबल कर देंगे, Cn कैसे आ जाएगा, Cn6 आ जाएगा, Cn6 आ जाएगा, Cn6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। +4 में है तो डबल करेंगे तब भी आपके पास में 6 ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, बेसिक आइडिया अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया। हाँ, याद तो कुछ करने जैसा कुछ है नहीं, बट दिस इज द बेसिक थिंग। चलिए, अब ये जो फैकोनी है इसको भूल जाते हैं अभी। जो फैकोनी है, फैकोनी इज वेरी फेमस, आयरन कोबाल्ट निकल, है ना, दे हैव नियरली सेम साइज। तो ये +2 स्टेट में 4 और 6 दोनों शो करते हैं। निकिल आपको ज़्यादा डोमिनेंट इसकी 4 ही होती है +2 वाली स्टेट में, लेकिन 6 भी होती है। Fe बिल्कुल सिग्निफिकेंटली ये ज़्यादा डोमिनेंट है। आयरन बहुत रेयरली आप देखेंगे आपकी 4 की फॉर्मेट कंबाइन है। हाँ, कोबाल्ट के केस में भी 6 ही ज़्यादा डोमिनेंट है। हाँ, इस मतलब ये मार्क इसलिए कर दिए हैं मैंने ताकि जब आप कॉम्प्लेक्स देखें तो आपको आइडिया रहे कि सर ने तो कहा था 4 6 हमें दिख नहीं रहा। तो कॉमन क्या है ना, दोनों चीजें मैंने मेंशन करी है। इट इज मोर कॉमन, 6 इज मोर कॉमन। +3 में तो 6 ही है, फिर ये मोर कॉमन, और 4 यहां पर क्या है, मोर कॉमन। हाँ, अगर मैं बात करता हूं एक बार Ag+ और Hg2+ की, जहां पर आपको दिख रहा है कि Ag+ इज +1 ऑक्सीजन स्टेट एंड Hg2+ इज ऑब्वियसली यू नो इट इज 2 ions, so it is +1 obviously and it is +1 as well. तो सिंपली +1 अपने पास में है ना, डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। दिस इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, दिस AgCN का 2 डाई साइनो अर्जेंटेट, डाई साइनो अर्जेंटेट। टॉलेंस रिएजेंट के फॉर्मूले की फॉर्मेट में भी इसे, हाँ नहीं, डाई साइनो अर्जेंटेट मेथड ऑफ लीचिंग। वहाँ पर साइनाइड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है सिल्वर के साथ में भी और गोल्ड के साथ में भी, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स है डाई साइनो अर्जेंटेट। 8 क्यों लगाया, बिकॉज इट इज इन कॉम्प्लेक्स इन आयन। मेरे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स, तो इसके नाम के पीछे 8 यहां पर मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी है, क्या ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्या ज्यादा कॉमन है। यहां पर +2 वाली स्टेट में 6 इज मोर कॉमन, मतलब आप जो कंपाउंड देखेंगे उनकी बात कर रहा हूं, अगेन 6 इज मोर कॉमन। और निकल आप नॉर्मली जो है वो 4 ज्यादा कॉमन देखेंगे बजाय 6 के, बिकॉज इट डजंट हैव दैट मच एनफ वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल एज आयरन एंड कोबाल्ट हैव इन the respective oxidation states, right? तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया। अब आगे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम करते हैं द सर्जरी, अभी कैरी आउट द
सर्जरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वी कैरी आउट द सर्जरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हमने क्या किया है, देखिए आप किसी भी एक कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करते हैं, इट हैज टू थिंग्स, वन इज द मेटल एटम और आयन, सेकंड इज द लिगेंड। क्लियर? मेटल जो है ये एनाइन की फॉर्म में हो सकता है, रेयरेस्ट है रेयरेस्ट है बट होता है, टेक्स्ट जैसे 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 VCO6 माइनस, हाँ होता है। अगर आपके पास में मेटल विद एनाइन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, कैसे कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल है, ऐसे होते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स को, कंपाउंड को आप ब्रेक करेंगे, दो चीजें आएंगी, मेटल जो आयन की फॉर्म में, कैटायन की फॉर्म में, यस वेरी कॉमन FeCN6 -4, हाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर माइनस का चार्ज है, हाँ। अरे सर आपने ये क्या किया, बताता हूं मैं। देखो यहां पर लिखा VCO6 माइनस, तो आपने बोल दिया कि चार्ज यहां पर है। अब आप कह रहे हो कि ये कैटायन है, क्यों? बिकॉज यहां पर CO क्या था, CO वॉज न्यूट्रल, CO के ऊपर तो कोई माइकालाल चार्ज ला नहीं सकता, तो चार्ज अगर माइनस का दिख रहा है तो किसके ऊपर है, वेनेडियम के ऊपर है। कोई माइकालाल इसके ऊपर चार्ज नहीं ला सकता, तो ये चार्ज किसके ऊपर है, वेनेडियम के ऊपर है। इस केस में, दूसरे वाले केस में, या -4 का चार्ज है, क्यों? क्योंकि ये 6 × -1 -6 है, तो इसका मतलब ये कितना है, प्लस में 2, क्या बोलेंगे, कैटायन है। सेंट्रल मेटल एटम आयन, तभी आप बार बार देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन, हाँ दोनों चीजें साथ में मेंशन करते हैं, एटम या आयन। एटम मतलब नो चार्ज, आयन मतलब यस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। एटम फॉर्म में भी हो सकता है, किस फॉर्म में हो सकता है, सिंपली एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है, एटॉमिक फॉर्म में। ऐसे बहुत कॉमन है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कहां पर कॉमन है, मेटल कार्बोनिल्स में, फॉर एग्जांपल CrCO6, CrCO6, राइट, CrCO6। इसमें यहां कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और ये भी आपके पास में, क्योंकि CO इज कार्बन मोनोऑक्साइड, कैन एक्ट एज ए लिगेंड बट इट्स न्यूट्रल, इट डजंट हैव चार्ज, चार्ज यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो ये क्या है, एटम है। तो जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सर्जरी कैरी आउट करते हैं, तो वहां पर मेटल जो होती है वो एनायन की फॉर्म में हो सकती है, कैटायन की फॉर्म में हो सकती है, या एटॉमिक फॉर्म में हो सकती है। क्लियर? आगे बात समझ में? पक्का? नाइस। अब अगर मैं बात करता हूं लिगेंड की, देखो, लेट अस क्रिएट ए कॉपी ऑफ इट। अब मेरा फोकस कहां पर है, सर्जरी में बात किसकी कर रहा हूं, लिगेंड्स की। चलिए, तो लिगेंड्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। तो देखो, हाँ इसकी 2-3 कॉपी तो अपने को और चाहिएगी कम से कम। एक और बना लेते हैं। ऑल राइट, तो मैं ये हमने डिस्कस किया, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। लिगेंड्स, वी आर कैरिंग आउट द सर्जरी। तो लिगेंड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ये कैटेगरी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम्स दूसरी कैटेगरी हो सकती है, किलेटिंग लिगेंड्स तीसरी कैटेगरी हो सकती है, फ्लेक्सीडेंटेंट चौथी कैटेगरी हो सकती है, एम्बीडेंटेंट
5वीं कैटेगरी हो सकती है। लिगेंड्स विदाउट लोन पेयर 6ठी कैटेगरी हो सकती है। पाई एसिड लिगेंड सुपर इंपॉर्टेंट है, 7वीं कैटेगरी हो सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास में लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन है। क्या है लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन? अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के बेसिस पर आप लिगेंड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। लिगेंड मतलब क्या है? इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिगेंड आर एनी स्पीसी, मतलब न्यूट्रल, केटायन और एनायन विच डोनेट्स व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज 3 टाइप के हो सकते हैं, केटायन, एनायन और ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड्स आपके पास में केटायन भी हो सकते हैं। हाँ, केटायन होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हालांकि बहुत रेयर हैं, बट दीज एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट कॉमन इज NO+। NO+ इज द मोस्ट कॉमन, जिसमें क्या होगा? हाँ, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन भी ट्रिपल बॉन्डेड है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? ऑक्सीजन पर, एंड इट कैन एक्ट एज ए डोनर। NO+, just like CO. If you find out the bond order or the number of electrons according to MOT, the bond order will be 3. NO. एक कॉम्प्लेक्स बनाया है मैंने, हाँ, इसके बारे में सोचना और सोच के मुझे बताना। यह है Na2FeCN5NOS। कैसे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कहते हैं? क्या लेसानिस सॉल्यूशन में ये कॉम्प्लेक्स काम में आता है? सोचिएगा। हाँ, एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। एक और मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मुझे बताइएगा आप लोग। इट्स योर ड्यूटी नाउ, प्लीज टेल मी। एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट वो किसके डिटेक्शन के काम में आता है? और हाँ, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? और हाँ, क्या उसमें कैटायनिक लिगेंड प्रेजेंट होता है? इट्स माय क्वेश्चन टू यू। वेयर एवर यू आर वॉचिंग, टेल मी।